लोकसभा चुनाव बेहद नज़दीक हैं और ऐसे में किस तरीके से ये चुनाव हो रहे हैं इस पर सबकी निगाहें हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे केंद्रीय मंत्री भी हैं जिनके टिकट रिपीट किए गए हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। ये समझना ज़रूरी है कि राजनीति का स्तर अभी कहाँ है और किस तरीके से किस स्तर पर काम हो रहा है। इन सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ राजस्थान की राजनीति के चाणक्य और एक्स कैबिनेट मिनिस्टर चंद्रराज सिंह भी हैं। सर, बहुत सारे मंत्री मैदान में हैं, क्या कहना चाहते हैं आप उनके बारे में? कोई जमाना था जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री बदलते गए पर प्रधानमंत्रियों का स्तर कभी नहीं बदला। आज भी नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व किसी हालत में जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व से कम नहीं है। हाँ, मंत्रियों में फर्क पड़ गया। कहाँ जगजीवन राम थे, मोरारजी देसाई, टीटी कृष्णमाचारी, ऐसे ऐसे मंत्री हुआ करते थे और आज के मंत्री वो आपसे छुपे नहीं है। मंत्रियों के गिरते हुए स्तर को रोकना और उस लेवल के मंत्रियों को लाना। मैं चाहूँगा अगली बार जब आप प्रधानमंत्री बनो मोदी जी, तो आप जरूर देखना कि अब जो मंत्रिमंडल बने उसमें एक जगजीवन राम भी हो, टीटी कृष्णमाचारी भी हो, मोरारजी देसाई भी हो, साधोबा कानोजी पाटिल भी हो। ऐसे लोग हो ढूंढना। आपको तकलीफ तो आएगी क्योंकि वो लेवल रहा नहीं है, मगर मेरी इच्छा है, मैंने व्यक्त कर दी। मैं यहाँ के वर्तमान मंत्रियों के खिलाफ नहीं हूँ, पर इस स्तर की उस स्तर से तुलना करता हूँ तो दया आती है। अब आप ही बताइए मुझे कैसे कैसे लोग थे। राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति हुआ करते थे, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, मोरारजी सर्वा थे, टीटी कृष्णमाचारी जैसा माद इकोनॉमिस्ट था। आप बताइए कैसे कैसे लोग थे। अब आज मैं किसकी तुलना करूं? आप बताइए, क्या जगजीवन राम जी की अर्जुन मेघवाल से तुलना करूं? आप ही बताइए किससे तुलना करूं? क्या मैं गजेंद्र की तुलना साधोबा कानोजी पाटिल से करूं? है ही नहीं। ये तो मोदी का व्यक्तित्व है जो इन छोटे मोटे आकृतिहीन लोगों को साथ में लेकर के भी भारत की सरकार का स्तर विश्व में बड़ा कर रखते हैं। अकेले नरेंद्र मोदी आप इसके श्रेय पात्र हो, दूसरा कोई नहीं है, किसी का योगदान नहीं है। मंत्री तो आप जिसको बनाओ बन जाता है, ये तो आपके हाथ की बात है। चाहे भूपेंद्र को भी बना दिया एक दिन में आपने, इसको ओम बिरला को आपने स्पीकर बना दिया, आप बना देखते हो। मगर मैं ही आपसे पूछता हूँ आदरणीय मोदी जी, आप ऐसे आदमियों को ऊपर लाओ, नॉमिनेशन से लाओ, प्रोसेस से लाओ कि लगे कि कोई मोदी जी की सरकार में मोदी के समकक्ष बैठकर बात करने वाले, विचार करने वाले, विचार व्यक्त करने वाले। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। जब कस्ता मेनन विदेश मंत्री थे और चाइना की वार में हम हार गए, सैनिकों को भेज दिया बॉर्डर पर और शस्त्र नहीं थे वहाँ पे, तो भाई साहब भारती ने बड़ी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में उन्होंने एक प्रश्न पैदा किया, जवाहरलाल जी जगजीवन राम को इस्तीफा देना चाहिए। तो जवाहरलाल जी ने कहा कि इनका इस्तीफा मांगते हो तो मेरा इस्तीफा भी ले लो। तो उन्होंने कहा यस, दिस बॉडी इज कॉम्पिटेंट टू टेक योर रेजिग्नेशन ऑल्सो। वो वर्किंग कमेटी कहाँ है? ऐसे लोग कहाँ हैं? ऐसे नेता कहाँ हैं? वही आप, छोटा बड़ा कोई नहीं होता है। मुझे प्रकाश वीर शास्त्री के साथ भाषण देने का मौका मिला जोधपुर में, वो घंटाघर में, वैसे लोग हुआ करते थे। अब वो लोगों का स्तर ही गिर गया, लोगों का स्तर ही गिर गया। अब तो ऐसे लोग आ रहे हैं कि बादाम की बोरी में मूंगफली भर गई, इसका आप क्या इलाज करोगे? इसलिए मैं चाहता हूँ अगले मंत्रिमंडल में मोदी जी आपके स्तर पर कोई चुनौती नहीं है। आपने तो वो किया जो कई मानों में जवाहरलाल और इंदिरा भी नहीं कर सके। ये आपके व्यक्तित्व को सलाम करते हुए वर्तमान मंत्रियों के और आपके नुमाइंदों के व्यक्तित्व पर मैं केवल दया ही व्यक्त कर सकता हूँ। तो ये थे चंद्रराज सिंह भी, जिन्होंने कहीं ना कहीं ये बताया कि प्रधानमंत्री मोदी को अपने अगले टर्म में मंत्रियों को और भी ऐसे पोर्टफोलियोज़ लाने चाहिए, ऐसे मंत्री लाने चाहिए जो पुराने मंत्रियों के लेवल को बराबरी से कर सके। बाकी चंद्रराज सिंह भी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का स्तर इतना बड़ा और इतना कद उनका बड़ा है कि वो अपनी इमेज से पूरे सरकार को बढ़ा रहे हैं। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण बंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन
और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोलटेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले इसी दिशा में काम करते हैं।